देवियों और सज्जनों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए एकत्र हुए हैं, जो हमारे समुदाय की नींव को प्रभावित करता है। बीकेसी भारत नगर में चल रहा म्हाडा भूमि घोटाला, जो अदानी द्वारा किया जा रहा है। यह चिंताजनक है कि विभिन्न दलों के राजनेता इस गंभीर अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। बीकेसी भारत नगर कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त म्हाडा लेआउट है। फिर भी हम एसआरए योजना के अवैध कार्यान्वयन और किराएदारों के घरों के विध्वंस को देख रहे हैं। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने इस लेआउट को अधिसूचित किया। इसे 114 म्हाडा लेआउट की सूची में क्रमांक 93 पर रखा, लेकिन हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है। म्हाडा के सीईओ ने हाल ही में एक साक्षात्कार में पुष्टि की कि सभी 114 लेआउट धारा 33(5) द्वारा शासित हैं। There are two categories of redevelopment that is primarily taken up through MHADA. One is in the 114 layouts that we have, which is governed primarily by 33(5). Now, when I say redevelopment in Mumbai, it has two components. One component is for the 114 layouts, which is owned by MHADA and leased to various societies. और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मामलों को म्हाडा अधिनियम के तहत तय करने का आदेश दिया है। यहां हर किराएदार के पास आवंटन पत्र है और उनके पास किराए की रसीद भी है। फिर भी हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों का समर्थन कहां है? हमारे विधायक जीशान सिद्दीकी ने विधानसभा में बहादुरी से अपनी बात रखी है। मैं भारत नगर की बात करूंगा। उसी भारत नगर में विकास का बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जमीन पे लड़ाई है। म्हाडा के लेआउट के हिसाब से भारत नगर, पूरा भारत नगर जो है वो म्हाडा का गेजेटेड लैंड में आता है, पर फिर भी गैर कानूनी आए दिन उनको नोटिस दिए जा रहे हैं एसआरए की तरफ से, जो गलत है। 33/5 स्कीम उधर लागू होनी चाहिए, जो म्हाडा के लैंड में होनी चाहिए, मगर यहाँ 33(5) स्कीम की जगह 33(10) स्कीम एसआरए से नोटिस दिए जा रहे हैं। जो विकासक है, भूतपूर्व है, अडानी है, उनके हम खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, मगर म्हाडा के हिसाब से उनको न्याय मिलना चाहिए। प्लॉट नंबर 7, 8, 9, 12 तकरीबन 1000 से ज्यादा घर है और उनको म्हाडा के लैंड से ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन उनकी चिंताओं को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया है और अब 33(5) के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने चर्चा को सीवेज की छोटी छोटी चिंताओं की ओर मोड़ दिया है। लेकिन वास्तविक भारत नगर की समस्या हमारे घर है। हमारी सांसद वर्षा गायकवाड़ ने एक बार 2024 के लोकसभा के अपने अभियान के दौरान अदानी घोटाले में भारत नगर को समर्थन देने का वादा किया था। आज उसको अमीर बनाया। आज मुंबई के हर बड़ी जगह पे उसकी नजर। आज मुंबई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे उसकी नजर। अबुजा नगर, धारावी, सरदार नगर, तुरंत MSRDC आपकी, इंडिया एयरलाइंस की, हमारी एयर इंडिया की कॉलोनी, इतना भारत नगर। कोई बात नहीं, वर्षा गायकवाड़ आइए जानने के लिए। हमें एक ही सिखाया है, जनता सबसे बड़ी है। जनता जो कहे वो जनता का सेवक बनकर हमें काम करना है। हमारे लेकिन जीतने के बाद उन्होंने अपना ध्यान धारावी के अन्य मामलों पर केंद्रित कर दिया। हाल ही में एक साक्षात्कार में जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर डाल दी। मैडम, बहुत खास सवाल। जिस सरजमीन पे आप खड़ी हो वहाँ के मसले हैं 33(5) के, जो हमारे चैनल के माध्यम से हर बार आपके सामने रखा गया है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसआरए यहाँ पे अपना स्कैम चला रहा है, म्हाडा करप्ट है, इस बारे में आप संज्ञान क्यों नहीं लेती? देखिए, जब तक आपको पता है कि संज्ञान, मुझे मालूम है कि ये जमीन जो है उसमें हाईकोर्ट का, मैंने इनको बीच में भी बोला था कि जितने भी पेपर है वो पेपर हमारे सामने ला के आए, क्योंकि हाईकोर्ट का कुछ ऑर्डर है जो उनका कहना है। अब उसके ऊपर या तो हमें आना पड़ेगा अगले अदालत में, या तो हमको उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल इनका कहना यह है कि 33(5) के अंतर्गत जो है म्हाडा के अंतर्गत प्रॉपर्टी आती है, उनका कहना है कि एसआरए के अंतर्गत आती है। इसको कहीं ना कहीं सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री जी का पास टाइम होना चाहिए ना। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आजकल बहुत बिजी है, आपको नहीं पता है, उनके पास बहुत काम है। उनके एमएलए को संभालना, फिर जैसे आपको पता है कि हर चीज जो घट रही है उसका उनके पास जवाब ही नहीं है। उनकी सरकार ही बेसिकली डामाडोल है और अडानी के बलबूते पर टिकी है। कुछ मैंने कम से कम इस घोटाले पर एक आंदोलन तो निकालिए। आप तो सिर्फ धारावी का आंदोलन चलाने में व्यस्त हैं। हम ऐसे प्रतिनिधियों के हकदार हैं जो न केवल चुनावी मौसम में बल्कि जरूरत के समय भी हमारे साथ खड़े रहेंगे।
यह वह नेतृत्व नहीं है जिसके हम हकदार हैं। यह आपके द्वारा बहुत ही शर्मनाक और अस्वीकार्य कृत्य है वर्षा गायकवाड़ जी। हमारे एमएलसी अनिल परब भी चुप रहकर संत ज्ञानेश्वर नगर में व्यस्त हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में श्री अब्बू आसिम आजमी ने विधानसभा में बीकेसी भारत नगर के निवासियों की जोरदार वकालत की। अध्यक्ष महोदय, ये भारत नगर में महाडा का प्लॉट है, इसको एसआरए में डाला जा रहा है। वहां के लोग इतना परेशान हैं, बिल्डर आकर पुलिस की मर्जी से अदानी के लोग बुद्ध पूर्वा डेवलपर के नाम से बगैर टेनेंट के एग्रीमेंट के, बगैर उनसे बात किए हुए पुलिस को लाकर के उनका डिमोलिश कर रहे हैं। लोग चिल्ला रहे, सुनने को तैयार नहीं। वहां के लोगों का कहना है कि एसआरए स्कीम नहीं बल्कि 33(5) के तहत ये होगा तो सरकार को फायदा होगा और हमको भी कोई एग्री नहीं है। उस पर सरकार को तुरंत नोट लेना चाहिए और उसके ऊपर जो है रोक लगाना चाहिए। स्थानीय विधायक नहीं होने के बावजूद उन्होंने म्हाडा लेआउट पर एसआरए के अवैध कार्यान्वयन और बुद्धपुर बिल्डर द्वारा घरों के गैर कानूनी विध्वंस की निंदा की। और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में ये प्रतिनिधि हमारे सामने कैसे आएंगे और किस मुंह से वोट मांगेंगे? जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हम बीकेसी भारत नगर के निवासियों को एकजुट होना होगा। हम केवल उन लोगों का समर्थन करेंगे जो हमारे अधिकारों को बहाल करने और हमारे घरों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब इन राजनेताओं को जवाबदेह ठहराने और कार्रवाई की मांग करने का समय आ गया है। आइए यह स्पष्ट कर दें, हम चुप नहीं रहेंगे। हम केवल उन्हीं को वोट देंगे जो वास्तव में हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और न्याय की वकालत करते हैं। साथ मिलकर हम अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हमारी आवाज सुनी जाए। हमें अपना अधिकार 33(5) चाहिए। धन्यवाद।